मणिपुर मुद्दे को लेकर आज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। जगदीप धनखड़ को कहना पड़ा कि टीएमसी सांसद उन्हें चुनौती दे रहे हैं। मामला इस कदर गरमाया कि सदन को ही स्थगित करना पड़ा। क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज दोनों सदनों में फिर मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी सरकार की घेराबंदी की। वहीं मणिपुर मामले पर बीजेपी सरकार अपना बचाव करती दिखी, लेकिन विपक्ष के आगे आज बीजेपी पूरी तरह से बेबस नजर आ रही थी। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच आज सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। लोकसभा में जहां सरकार ने विपक्ष से मणिपुर पे चर्चा की बात कही, वहीं विपक्ष पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा रहा। उधर राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल धनखड़ ने नियम 176 के तहत प्राप्त 11 नोटिसों का विवरण देते हुए सांसदों और उनसे जुड़े राजनीतिक दलों के नाम पढ़े, जिसमें राजस्थान से लेकर मणिपुर तक के राज्यों में हिंसा पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की गई थी। लेकिन जब उन्होंने विपक्षी दलों के सांसदों से नियम 267 के तहत प्राप्त नोटिस को पढ़ना शुरू किया, जिन्होंने मणिपुर मुद्दे को उठाने के लिए दिन के कामकाज को अलग करने की मांग की, सभापति ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया और इसके बाद दूसरा नाम बोला। वैसे ही टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन अपनी सीट से खड़े हो गए। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सभापति से उन सांसदों की पार्टियों का भी उल्लेख करने को कहा, जिन्होंने नियम 267 के तहत नोटिस दिया था, जैसा कि उन्होंने नियम 176 के तहत नोटिस देने वाले सांसदों के लिए किया था। साफ है, टीएमसी सांसद का इशारा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया है तो उनकी पार्टी कांग्रेस का भी नाम लिया जाए। ओब्रायन टीएमसी सांसदों के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता के लिए सभापति से भिड़ गए। इस पर धनखड़ भड़क गए और उन्होंने सांसद को सीट पर बैठने को कहा। धनखड़ ने कहा कि डेरेक आप सीट पर बैठें, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। धनखड़ ने ओब्रायन से अपनी सीट पर बैठने को कहा, लेकिन टीएमसी नेता नरम मूड में नहीं थे। ओब्रायन को अपने साथी सांसदों का भी समर्थन मिला। धनखड़ ने इसके बाद कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्रवाई जैसे ही दोबारा शुरू हुई, उसके बाद फिर विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान की मांग की, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया।